Hello, welcome to Career Strategist. We are discussing LCM and HCF. इस पे हम बात कर रहे थे और अब कुछ नया सीखने की वक्त आ गया है। तो आज हम क्या सीखेंगे? पिछली क्लास में HCF के बारे में बात की थी और HCF के बारे में जो भी बात की थी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड, उसे आप समझ गए होंगे। यदि आपने ये पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएगी। आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन का यानी भिन्नों का लघुत्तम और महत्तम कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके बाद कुछ अन्य क्वेश्चंस पे विचार करेंगे। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि भिन्नों का लघुत्तम और महत्तम कैसे ज्ञात किया जाता है। यूजुअली लोगों को लघुत्तम और महत्तम निकालते वक्त ये ध्यान रहता है कि हम इंटीजर का ही लघुत्तम और महत्तम ज्ञात कर सकते हैं, और अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जब हम छात्रों से पूछते हैं कि 2/3 और 3/5 और 3/10 का लघुत्तम क्या होगा, तो वो बता नहीं पाते। इसी तरह से महत्तम के क्रम में भी ऐसा ही होता है। आइए सीखते हैं कि लघुत्तम और महत्तम भिन्नों का कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज का ये टॉपिक है कि भिन्नों का लघुत्तम और महत्तम कैसे ज्ञात करें। भिन्नों का लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करें। भिन्नों का लघुत्तम और महत्तम, लघुत्तम और महत्तम, महत्तम, ये हमें ज्ञात करने के लिए सीखना है। इसके लिए कुछ सूत्र होता है। पहला सूत्र ये है कि लघुत्तम और महत्तम तो आप सीख चुके हैं। भिन्नों का लघुत्तम होता है, भिन्नों का लघुत्तम बराबर होता है अंश। भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है ना। तो लघुत्तम, भिन्नों का लघुत्तम बराबर होता है, भिन्नों का लघुत्तम बराबर अंश का लघुत्तम, अंश का लघुत्तम अपॉन हर का महत्तम, अपॉन हर का महत्तम, हर का महत्तम। ठीक है, यानी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का एलसीएम अगर लेना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डी आर फॉर डिनोमिनेटर। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से अगर हमें निकालना हो कि भिन्नों का महत्तम, भिन्नों का महत्तम निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंश का महत्तम, अंश का महत्तम अपॉन हर का लघुत्तम, हर का लघुत्तम। ठीक है, ये होता है, यानी एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। तो ये करते हैं। अब इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है कि 2/5, 4/25 और 8/125 का लघुत्तम ज्ञात करना है, लघुत्तम ज्ञात करना है, लघुत्तम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, प्रश्न ये है हमारा। अब इसका उत्तर निकालने के लिए चूंकि लघुत्तम हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, अंश का लघुत्तम अपॉन हर का महत्तम। ये है अंश का लघुत्तम, अंश का लघुत्तम, लघुत्तम यानी किसका बताएं, अंश का लघुत्तम का मतलब हुआ कि 2 4, दैट इज 2 4, और हर का महत्तम यही है, हर का महत्तम।
तो अंश का लघुत्तम का मतलब हुआ कि 248 का लघुत्तम समापवर्तक, है ना, एलसीएम, अपॉन 525 और 125 का महत्तम समापवर्तक, है ना। सो ये हो गया कि 248 का लघुत्तम क्या होगा, 8, है ना, और इनका महत्तम क्या होगा, 5। तो ये हो गया 8/5 आंसर। लघुत्तम क्या होता है, वह संख्या जिसमें संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो 8 वह संख्या है जिसमें 2 से, 4 से और 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। महत्तम क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे सकती है, यानी 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे सकती है। तो इस तरीके से ये लघुत्तम हम ज्ञात कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसके पीछे का लॉजिक भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, लघुत्तम में हम क्या कहते हैं कि कंसेप्ट से हम करते हैं चीजों को। जैसे 2/5 है, तो 2/5 का मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2, यानी हिंदी में लिख दें 2/5 का गुणक क्या होगा, 2/5 का मल्टीपल मल्टीपल क्या होगा। तो 2/5 का मल्टीपल होगा, ये इसका मल्टीपल होगा 2/5, उसके बाद 4/5, उसके बाद दुगुना, फिर 3 गुना 6/5, फिर 4 गुना 8/5, फिर 5 गुना 10/5, फिर 6 गुना 12/5, ऐसे आएगा। एंड उसी तरह से 4/25 का मल्टीपल करें अगर, का मल्टीपल, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखें, 4/5 का मल्टीपल, तो ये मिलेगा 4/25, 8/25, ठीक है, और इसी तरह से मिलेगा 12/25, और 16/25, और 20/25, 25, 24/25, ऐसे, है ना। तो इस तरीके से ये 28/25, 32/25, और आगे जाके इसी तरह से 32/25, 36/25 एंड 40/25, और 40/25 और भी आगे मिलेगा। 40/25 बेसिकली क्या है, यही है 5/8, है ना। तो ये है 5/8, 8/5, ठीक है, ये है 8/5। तो 8/5 इसमें मिला, 8/5 इसमें भी मिला, यहाँ पे भी मिला 8/5। इसी तरह से 8/125 को जब करेंगे तो यहाँ पे भी 8/25 का मल्टीपल, 125 का मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा। इसी तरह से क्या क्या आएगा, तो 8/125, फिर दुगना करेंगे तो 16/125, इसी तरह से करते जाएंगे तो नीचे आएगा 200, 8 का मल्टीपल 200 अपॉन 125। अब इसको आप 25 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, 8/5 इसमें आएगा। ये पहली नंबर होगी जो कॉमन होगी तीनों में, उसके पहले ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इनमें कॉमन होगा। आप चाहें तो देख लीजिए। तो इस तरीके से ये वही नंबर होता है जो तीनों में कॉमन मल्टीपल हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इसमें कॉमन मल्टीपल आएगा इन सब में। अगर आप करेंगे, कोई छोटा नंबर करके देख सकते हैं, कॉमन मल्टीपल आर क्या क्या होगा, तो 8/5 आएगा, 16/5 आएगा, 24/5 आएगा, लेकिन उनमें से सबसे छोटा क्या है, 8/5, इसलिए इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा कितना, 8/5, ये आंसर होगा। ठीक है, आप एक छोटा एग्जांपल लेके और इसको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, जैसे 1/2 और 1/3 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा। तो अब आप कहेंगे कि 1/2, 1/3 का लघुत्तम क्या होगा, ये प्रश्न है। कई बार बच्चे कह देते हैं 1/6 होगा। कैसे होगा 1/6, आप देखें कि 1/2 और 1/3 का मल्टीपल ही, आप फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तब भी। अब 1/2 का मल्टीपल क्या होगा, बताएं, मल्टीपल क्या होगा।
1/2, दुगुना करेंगे तो 2/2 दैट इज 1, फिर 3/2, फिर 4/2 दैट इज 2, होगा ना, ऐसे होता रहेगा। तो 2, और फिर आएगा 5/2, फिर आएगा 6/2 दैट इज 3, फिर आएगा 7/2, इस तरह से आएगा। 1/3 का मल्टीपल क्या होगा? तो ये देखिए 1/3 का मल्टीपल होगा 1/3, 2/3, 3/3 दैट इज 1, 4/3, 5/3, 6/3 दैट इज 2, है ना। इस तरीके से तो 6/3 जो हो गया वो 2 हो गया, और उसके बाद 7/3। तो देख रहे हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आएगा, 3 इसमें भी आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि कॉमन मल्टीपल्स आर, यहाँ पे होंगे कॉमन मल्टीपल्स आर, क्या क्या होंगे? 1/2, 1/3, 1 multiples of 1/2 and 1/3 are of 1/2 and 1/3 are क्या क्या होंगे? तो 1, 2, 3 ये सब आएंगे। इसलिए इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो होगा कितना? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें होगा 1। तो ये कैसे आया? अब 1/2 और 1/3 से 1 कैसे आया? तो जो हमारा फॉर्मूला है एज पर फॉर्मूला, उससे अब देखते हैं। फॉर्मूला क्या है कि 1/2 और 1/3 का लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब ये हुआ, ये होगा ऊपर का 1 और 1 का लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, और नीचे वाले का महत्तम, 2 और 3 का महत्तम। ठीक है, तो 1 और 1 का लघुत्तम क्या होगा? 1, और 2 और 3 में वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को भाग दे देगी? 1 के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो इसलिए 1 आता है। तो फॉर्मूला से 1 आ गया, उससे भी 1 आ गया। आप अब इस तरह से समझ पाए होंगे कि कैसे हम निकाल पाते हैं महत्तम और लघुत्तम। इसी तरह से अगर 2/3, 4/9 और 8/27 का महत्तम समापवर्तक बताए, महत्तम समापवर्तक बताए, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, तो ये एक प्रश्न हो गया। अब इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे जरा समझिए। तो 2/3 महत्तम निकालने के लिए हल करना है हमें, और हल में हम ये लिख सकते हैं कि 2, 4, 8 का क्या? महत्तम समापवर्तक। महत्तम में ऊपर वाले का महत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम, 3, 9 और 27 का लघुत्तम समापवर्तक, ये होता है। तो इसका मतलब 2, 4, 8 का महत्तम क्या होगा? 2। महत्तम में होता क्या है? बार बार मैं भी बेसिक डेफिनेशन इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि महत्तम का वास्तविक मतलब होता क्या है। तो 2, 4, 8 का महत्तम होगा, महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे सके। तो 2 बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को भाग दे देगी, और 3, 9, 27 का लघुत्तम क्या हो गया? 27। तो 2/27 इसका उत्तर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन है जिसमें हम बड़ी पावर वाले बड़ी मल्टीपल को हमने ले लिया, इसमें छोटे मल्टीपल को ले लिया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मल्टीपल है तो 2, 4, 8 में सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो ले लिया, इसमें सबसे बड़ा मल्टीपल ले लिया, लघुत्तम में सबसे बड़ा मल्टीपल लेते हैं, महत्तम में सबसे छोटा मल्टीपल लेते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा हो, कोई प्रश्न ऐसा हो जाए कि 2/3 और 4/5 और 9/7 का महत्तम क्या हो, का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, क्या होगा? दोनों ही चीजें इसमें निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अब देखिए 2/4, अब लघुत्तम निकालने के लिए क्या लिखेंगे? हल 2/4, 2/3, 4/5 और 9/7 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या करना होगा? हमें 2, 4, 8 लघुत्तम में ऊपर वाले का लघुत्तम निकालना होता है, का लघुत्तम समापवर्तक, और नीचे वाले का महत्तम, 3, 5 और 7 का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो 2, 4, 8, 9 का लघुत्तम क्या होगा? 36।
36 हो जाएगा। और महत्तम इसका क्या होगा, 1, 1 के सिवाय कोई और नंबर है ही नहीं, तो इनका लघुत्तम हो गया 36। इसी तरह से अब महत्तम निकालें तो 2/3, 4/5 और 9/7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 2, 4, 9 का महत्तम, 2, 4, 9 का महत्तम समापवर्तक, ऊपर वाले का महत्तम और नीचे वाले का लघुत्तम, 3, 5, 7 का लघुत्तम समापवर्तक, है ना। तो क्या हो, 2, 4, 9 का लघुत्तम महत्तम क्या होगा, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को भाग दे देगी, 1 के अलावा कोई और नहीं है। नीचे महत्तम, वह छोटी से छोटी संख्या जो संख्याओं से भाग लग सके, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15, 15 7 105, तो महत्तम हो गया 1/105, लघुत्तम हो गया 36। ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। फिर भी एक दो सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद इस पे कुछ मिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब हमारे पास है प्रश्न ऐसा कि 3/5, 4, 9/2 का महत्तम क्या होगा, का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, ऐसा लिखा है और इसी का महत्तम भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा कि ये 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम हल करते समय पहले इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3/5, 4/1, 9/2 का लघुत्तम निकालना है हमें। लघुत्तम समापवर्तक बराबर 3, 4 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक, और नीचे किसका, 5, 1 और 2 का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये 3, 4, 9 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 36। इनका महत्तम क्या हो जाएगा, 1, एक ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 36। सपोज कीजिए इसी का महत्तम भी अगर निकालना होता तो हम 3, 4, 9 का महत्तम निकालते तो क्या हो जाता, 1, और 5, 2 और 1 का लघुत्तम निकालते तो क्या होता, 10। तो 1/10 इसका महत्तम होता, इसका महत्तम 1/10 होता। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है 3 पूर्णांक, प्रश्न है 3 पूर्णांक 1/2, 5 पूर्णांक 3/5 और 7 पूर्णांक 1/2 और 8 का, चलिए इतना ही, 3 ही काफी है, का महत्तम क्या, लघुत्तम और महत्तम क्या होगा, का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम क्या होगा, का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक निकालें, का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, समापवर्त्य होता है बेसिकली, बट समापवर्तक भी कहते हैं, क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा। जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया 7/2, ये मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, 5 5 जा 25 एंड 3 28/5 और 7 2 जा 14, 1 15/2। अब इसका लघुत्तम हमें निकालना है, का लघुत्तम समापवर्तक बराबर ऊपर वाले का लघुत्तम, 7 चौक 28, 28 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 28 का 28 लघुत्तम हो गया, 28 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 15 गुने 28 क्या होगा, तो 15 8 120, 12 और 15 दूनी 30 और 12 42, 420, और नीचे महत्तम कितना हो गया, 2 5 2 का महत्तम 1 हो गया, इसलिए आंसर हो गया 420। और यही 7/2, 28/5 और 15/2 का महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए यहाँ पे ऊपर वाले का महत्तम निकालेंगे, इसमें भी 1 होगा महत्तम, और नीचे वाले का लघुत्तम निकालेंगे जो 10 होगा, तो 1/10 आंसर हो गया महत्तम। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, और आप लघुत्तम और महत्तम जब फ्रैक्शन का हो तो उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब एक रिलेशन होती है, कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं, और ये होती है कि लघुत्तम और महत्तम में संबंध। लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक में संबंध। संबंध क्या होता है? दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक में संबंध। ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लघुत्तम इंटू महत्तम। लघुत्तम गुने महत्तम, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं वो सीखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुने महत्तम, इसे आप याद रख सकते हैं। प्रश्न ये है, एक प्रश्न लेते हैं। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम 120 है तथा महत्तम 4 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या होगी? ये सवाल है। तो अब देखिए, आपको इसमें दो तीन तरीके बता सकते हैं। पहला, हल करने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है दो संख्याओं का लघुत्तम, दूसरी संख्या कितनी मान लें? x। दूसरी संख्या मान लेते हैं x। अब संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लघुत्तम इंटू महत्तम, है ना? लघुत्तम गुने महत्तम, लघुत्तम गुने महत्तम, ये होता है ना? तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या x है, और लघुत्तम है 120 और महत्तम है 4। ये कट गया किससे? 5 बार में, 5 चौके 20, तो दूसरी संख्या 20 है। ये इसका सीधा सीधा आंसर आ गया कि 24 और दूसरी संख्या क्या है? 20 है। देखिए, 24 भी 4 से भाग लग रहा है, 20 भी 4 से भाग लग रहा है, तो 4 महत्तम है, बड़ी से बड़ी संख्या 4 ही है ना? और दोनों का लघुत्तम भी 120 है, क्योंकि 120 20 से भी भाग लग रहा है और 120 24 से भी भाग, तो दूसरी संख्या 20 हो गई। इस तरह से हम इस तरह के सवाल को कर सकते हैं कि लघुत्तम गुने महत्तम। लेकिन ध्यान रहे कि यह इस तरह से आप सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तीन संख्याएं आती है तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सवाल है कि तब क्या करेंगे? तो तब क्या करेंगे ये हम आगे आपको बताएंगे कि तब क्या करेंगे जब तीन संख्याएं हो या चार संख्याएं हो, और उस स्थिति में आप क्या करें। तो ऐसे सवाल करने के लिए जिसमें लघुत्तम और महत्तम का संबंध दिया गया हो, कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। ऐसे सीधे सीधे प्रश्न भी हो सकते हैं और कुछ घुमा फिरा के भी प्रश्न हो सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। जैसे ऐसे लिखा हो कि दो संख्याओं का लघुत्तम उसके महत्तम का 24 गुना है, लघुत्तम और महत्तम का योग 375 है। यदि एक संख्या उसमें से 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऐसा भी सवाल हो सकता है। आइए इस सवाल को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न ये है, अगले पेज पे ले लेते हैं। प्रश्न ये है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम उसके महत्तम का
महत्तम का 24 गुना हो, 24 गुना हो तथा लघुत्तम एवं महत्तम का कुल योग 375 हो, यदि उनमें से एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? क्या होगी? आप करें, कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं आप? तो देखिए, लघुत्तम जो है वो महत्तम का 24 गुना है। तो हल करते समय हम लिखेंगे, माना कि महत्तम कितनी है, महत्तम x माना, ठीक है। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, 24x। लघुत्तम हो गया 24x। अब लघुत्तम और महत्तम मिल करके कितना है, 375। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, महत्तम जोड़ लघुत्तम बराबर 25x हुआ। लेकिन ये तो 375 दिया है, 25x इज इक्वल टू 375। तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 से x इज इक्वल टू 15 हो गया, है ना। तो ये 15 हो गया, x इज इक्वल टू 15 हो गया। इसका मतलब हुआ कि महत्तम जो है वो 15 है और लघुत्तम जो है वो 24 गुने 15, यानी 24 गुने 15 कितना होता है, 24 गुने 15 होगा 360, ठीक है। तो संख्याओं का लघुत्तम जो है वो है 360 और महत्तम जो है वो 15। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला के अनुसार अब क्या कहेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, यही है ना हमारा फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुने महत्तम, लघुत्तम गुने महत्तम। तो ये होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुने महत्तम। और दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, तो दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या तो 45 है, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, नहीं मालूम, और लघुत्तम है 360 और महत्तम है कितना, 15। तो ये 15 से काट दें, या 45 दूनी 90, तो ये 8 बार में कट जाएगा, y इज इक्वल टू 120। तो अर्थात दूसरी संख्या 120 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, दूसरी संख्या 120 होगी। अब आप ध्यान से समझ सकते हैं कि 120 क्या वैलिड है। यस, वैलिड क्यों है, क्योंकि ये 15 से महत्तम से भाग लग रहा है और ये लघुत्तम को भी भाग दे रहा है। इस बात की श्योरिटी बहुत जरूरी है, आपको इंश्योर करना होगा, पूरी तरह से आश्वस्त होना होगा कि ये दो कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप नहीं कह सकते कि वो आंसर होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे हो सकते हैं, कोई आप फॉर्मेशन ठीक से ना करे तो ऐसा हो सकता है कि आंसर तो कुछ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि दो संख्याओं का लघुत्तम 50 है और महत्तम महत्तम 5 है, ठीक है। महत्तम 5 है, मान लीजिए ऐसा अगर कह दूं कि लघुत्तम 50 है और महत्तम 5 है, ठीक है जी। और एक संख्या जो है वो इसमें से 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। चाहे एक संख्या 25 है, मान लीजिए ऐसा कह दूं, थोड़ा सा ये नोटेन कर लेते हैं, डिफरेंट कर लेते हैं, क्योंकि 50 में लिमिटेड ऑप्शन ही होते हैं, तो इसलिए नंबर को मैं 60 कह दूं। अगर एक संख्या 60 है और ये मान लीजिए लघुत्तम कह दें कि 60 है, ठीक है जी। लघुत्तम कितनी, 60, और महत्तम है 12, ठीक है। अब एक संख्या इसमें ले लेते हैं कि एक संख्या है 4, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अगर आप 4 कह देते हैं और तो दूसरी संख्या क्या होगी, कह देते हैं कि एक संख्या 4 है मान लीजिए,
तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप अगर कह देते हैं कि लघुत्तम गुने महत्तम 60 गुने 12 बराबर 4 गुने दूसरी संख्या y मान लें और 4 3 12 मान लें, तो 60 इंटू 3 180 हो गया, तो y हो गया 180। ठीक है, एक संख्या 180 हो गई और दूसरी संख्या 4 है। क्या ये दोनों महत्तम से भाग लग रहा है? यस, भाग लग रहा है। संख्या 4 तो 12 से भाग लग नहीं रहा। महत्तम अगर 12 है तो महत्तम से संख्याएं पूरा पूरा भाग लगनी चाहिए, तो पूरा पूरा भाग तो लग नहीं रहा भाई। 4 से में अगर हम 12 से भाग देंगे तो 1/3 होगा, पूर्णांक तो आ ही नहीं रहा, ये पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये आंसर गलत होगा। तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि महत्तम संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और संख्याओं से लघुत्तम पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बात इंश्योर करना होगा। ये फॉर्मूला इसी पर आधारित है, इस कंसेप्ट पे आधारित है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा और उसी के आधार पे आप आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे, है ना, और अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर नए प्रश्न पे चर्चा करेंगे, जिसमें कई सारे आयाम होंगे और लघुत्तम और महत्तम का कंबाइंड क्वेश्चंस भी होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। पिछले कुछ समय से थोड़ी अस्वस्थ होने की वजह से वीडियो नहीं दे पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे उम्मीद है कि ईश्वर ने चाहा तो अनवरत ये जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। अगर आपको वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो कमेंट में अवश्य लिखें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वो भी अवश्य लिखें कि आपको क्या अच्छा लगा। थैंक यू। उम्मीद की है कि आपको अच्छी तरह से एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ विषय वस्तु को समझाया जा सके। थैंक्स अ लॉट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो अगली समय से मिल सके। थैंक यू।